Dear students, today we will see some basics of differentiation. Okay, so these are the rules of differentiation. Rules ka basically these are the formulas of differentiation. So we will learn step by step. Okay, so at first, the formula of instantaneous velocity and acceleration are defined as v इक्वल टू, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम लोग वी कैन राइट इट एज डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, सो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो स्मॉल फॉर्मेट में हम इसको डी एक्स अपॉन डी टी डिनोट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका जो v है वो v इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप सीधे सीधे v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कर सकते हो। ऐसे ही जो आपका एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, देखो v की जो वैल्यू है, बात समझना, जब आप जो है x को डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, जैसे x है, आपने क्या किया, x को डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया। x को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी टी सेम फार्मूला है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी होता है। तो आपका आ गया क्या, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और आपको a इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, a की जो डेफिनेशन है, ठीक, a इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी जब करोगे, ठीक है, यानी कि ये जो v है, तो इसको फिर से एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो a आएगा। अब v का आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तभी तो a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर दिया dv। अब क्या करोगे, यानी कि v को डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। बस समझ में आ रही है, v को फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो अब करो, देखो v इक्वल टू है डी एक्स अपॉन डी टी। हमारे समझ में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम फिर से, a आपको पता है a होता है डी वी अपॉन डी टी, तो अब फिर से ये जो v है इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो v को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा a, और ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये जो डी एक्स अपॉन डी टी इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब हमने इसको डबल डिफ्रेंशिएट किया है, डी एक्स मतलब एक्स को हमने डबल डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक बार किया तो डी एक्स अपॉन डी टी आ गया जब दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। आप, ठीक है, आप ये कुछ मत पूछिएगा कि ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, ये एक अपना कन्वेंशन है, डबल डिफ्रेंशिएशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंगल डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी, डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी a। ठीक है, तो a इक्वल टू हो गया डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी
इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बहुत यूज़ होता है वो है आपका, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ उसको। ठीक, जैसे कि डी अपॉन डी टी कर दें डी बाई डी एक्स, कोई फार्मूला है एक्स टू द पावर एन, इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लो, आपको एक क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट y with respect to with respect to x। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो हम क्या कर, ये इक्वेशन है, हमें इसका जो है x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब देखो y का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे डी वाई, x का डिफरेंशिएशन होता है डी एक्स। ठीक, तो देखो जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिखा हुआ है, तो डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू आप ये लिखोगे एक्स टू द पावर n का जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर आता है n, ये जो है x टू द पावर n है। ठीक है, ये एक्चुअली आपका x टू द पावर n लिखा हुआ, तो इसका आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब ये जो डी एक्स है ये नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये फार्मूला है। ठीक है, मतलब x टू द पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। और एक चीज़ और समझो, अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, एक फार्मूला तो आपका यही हो गया, और अगर कोई एक्स टू द पावर n हो गया, ये आपको अगर क्लियर हो गया तो आपको और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कि अब थोड़ा सा इसको ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया है अगर ये ऐसे लिखा है एक्स टू द पावर n लिखा है तो n टाइम्स एक्स टू द पावर n माइनस वन आता है। तो ये देखो ये डी वाई बाई डी एक्स हम सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं, तो ये n एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू इंटू एक्स। ठीक है, इसका आ गया टू एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया टू एक्स। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे निकालें y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ऐसे ही अगर आपके को हम बताएं, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है y इक्वल टू फाइव एक्स, वाई इक्वल टू फाइव एक्स, तो फाइव आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप एज इट इज़ लिख दोगे, और ये डी वाई बाई डी एक्स, इसका देखो इसका डी वाई हो गया, कांस्टेंट को एज कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, इसका हो गया डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, अगर एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगाओ तो 1 बाहर आए, 1 इधर आएगा और 1 माइनस 1 0, यानी एक्स की पावर 0 यानी 1, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एक और करा देते हैं। अगर कांस्टेंट है केवल, जैसे y इक्वल टू 5 लिखा है, केवल y इक्वल टू 5 लिखा है, तो इसका अगर आपको dy बाई डी एक्स बोले तो इसका dy बाई डी एक्स केवल कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, केवल कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये सब आपको नोट करना है, अगर y इक्वल टू 5x² लिखा हुआ है, y इक्वल टू 5x² लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स 5 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 इधर आएगा और x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये 10x। ठीक है, ये 10x हो जाएगा। ठीक है, हमारे सामने अभी इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब ये फॉर्मूला आप ये क्वेश्चन देख लो, बस 1 मिनट का है। तो देखो, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू 3ti प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k, वेयर t is in seconds and coefficient have to proper units for r to be in meters. Find vt and at of the particle। ठीक है, r हमें गिवन है, हमें क्या करना है, हमें vt और at फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन vt एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो r गिवन, r का मतलब वही डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, तो 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, तो vt फाइंड करना है। तो vt के लिए क्या करेंगे, dr अपॉन dt कर देंगे। तो dr अपॉन dt देखो 3ti लिखा हुआ है, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t ये जो है आपका, अगर dr अपॉन dt करेंगे तो यहाँ से vt आएगा, ये तो पता होगा। तो और t जो है, t आपका केवल सिंगल t लिखा हुआ है, तो इसका आपका t को जब डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से 3i कैप प्लस, अब देखो 2t स्क्वायर, तो 2 आपका कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, और t स्क्वायर का क्या होगा, 2t हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4t, टोटल क्या हो जाएगा 4t जे कैप प्लस 5k कैप। 5 केवल 5 लिखा हुआ तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 3i कैप प्लस 4t जे कैप। अब एक्सेलरेशन कह रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब dv अपॉन dt, यानी कि जो आपने निकाला है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो 3 कांस्टेंट है तो 3 का 0 हो जाएगा, और 4t में केवल आपका 4 बचेगा। ठीक है, t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर 4j आ जाएगा। ठीक, अब बी पार्ट कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, तो वी टी की वैल्यू आपने 3i कैप प्लस 4t जे कैप निकाली है, टी इक्वल टू 1 सेकंड कर दिया। तो पहले वाले में तो कोई टी का टर्म है नहीं, तो v1 इक्वल टू आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ से मॉड ले लेंगे तो मॉड ऑफ v इक्वल टू हो जाएगा, मॉड ऑफ वी इक्वल टू हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। और टेन थीटा फाइंड कर लेंगे, टेन थीटा वाई बाई एक्स होता है, जे का मतलब वाई है, एक्स का मतलब 3 है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3 विद एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वैसा क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।